गुड इवनिंग एवरीवन। कल मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक कर दी थी। अगर आपको मैं लेके चलूं यहाँ पे डेली 15 मिनट के चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने एक जो ट्रेंड लाइन थी वो कल ब्रेक करी थी। और उसके बाद आज वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करते ही काफ़ी बड़ा फॉल हमें देखने के लिए मिला है। अगर आप देखोगे ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, मैंने बोला भी था काफ़ी बार टेस्ट हो गई है ये ट्रेंड लाइन। कल इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, और अगर आज देखोगे खुलते साथ ही काफ़ी बड़ा फॉल आया। तो देख लेते हैं कि मार्केट अब कल कैसे मूव कर सकता है, बट उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में और डेली चार्ट में मार्केट ने कैसी कैंडल बनाई है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे वीकली चार्ट में एक रेड कैंडल बन चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले तो मार्केट एक रेंज में है। मैंने ये पहले भी कल की वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने कल भी बताया था। मार्केट ये 1 2 3 4 5 और ये छठा हफ्ता अभी चल रहा है। तो 6 हफ्तों में से पहले 4 हफ्ते मार्केट अभी डोजी कैंडल बना रहा था, कंफ्यूजन में था। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी। पिछले हफ्ते एक ग्रीन कैंडल बनाई, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई। और अब अगर आप देखोगे तो ये 3 दिन हो गए हैं इस हफ्ते में और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल सी बनती हुई दिख रही है। बट इसमें अब हमें देखना पड़ेगा कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा डायरेक्शन पता चलता नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में खाली आपको एक दिख रहा है कि एक मार्केट जोन में है। इस जोन के अंदर अभी मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जोन है। अगर आप देखोगे 24,400 और नीचे 23,800, और अभी 996 to 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास चल रहा है। तो अभी भी 200 पॉइंट है। अगर नीचे आता है तो 200 पॉइंट हमें मिल सकते हैं, और ऊपर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिल सकते हैं। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें देखना पड़ेगा कि हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं इस रेंज के अंदर। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चलें तो डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा, मैंने अभी ये बनाई थी यहाँ पे, ये थी वो ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ये डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बन रही थी। फिर एक ये ट्रेंड लाइन थी जिसपे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसका जब नीचे आया वापस से इस पे सपोर्ट लिया। और कल इसको ब्रेक करके अगर आप देखोगे तो ये काफी कन्वीनियंटली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। अब जो लेवल है जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ये साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, 24,000। क्यों मैं बार बार साइकोलॉजिकल लेवल बोल रहा हूँ, क्योंकि 24,000 जो है ना, ये एक राउंड फिगर है। अगर आप कोई भी न्यूज देखोगे, कभी भी देखोगे, तो वहां पे न्यूज में हमेशा ये बोलते हैं कि मार्केट 24,000 के ऊपर क्लोज हुआ या 24,000 के नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट 23,996 पे क्लोज हुआ। अभी सब ये बोल रहे होंगे कि मार्केट 24,000 के नीचे बंद हुआ है। ठीक है, तो 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह काम करता है। जो भी ये राउंड फिगर्स हैं, 24,000 हो गया, 24,100 हो गया, 200 हो गया, 400, 500, तो हमेशा न्यूज में आप जब भी सुनोगे तो यही लोग बोलेंगे कि मार्केट क्लोज अबव 24,100 या 24,500। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है और इस पे मार्केट आके सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अभी सपोर्ट ले रहा है। अब 15 मिनट में चल के देखते हैं कि हम इसके में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो अभी एक मार्केट ऐसा यू टर्न सा बना रहा है, बेसिकली अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यू टर्न क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जहां से भी मार्केट ऐसे रिवर्स जाने की कोशिश करता है ना, तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। और नेक्स्ट जो फिर ऊपर रेजिस्टेंस है, अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो ऊपर रेजिस्टेंस भी वैसे ही बने होंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ से, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया था। फिर ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस रेजिस्टेंस लाइन पे रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे आ गया। तो एक अभी एक सपोर्ट ये है आपके पास 24,260 का, और एक अभी आपके पास नीचे ये सपोर्ट है। ठीक है, अब ऊपर से लेकिन एक ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आपको नहीं लगता ऑलरेडी इतना बड़ा मूव किया है आज, कहीं ना कहीं इतना बड़ा मूव किया है। ठीक है, फर्स्ट हाफ में ही मूव कर दिया था, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में मूव कर गया था। तो अब जितनी बार यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो उतनी बार जिन लोगों ने यहाँ मिस किया होगा वो यहाँ पे पहले सेलिंग करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है अगले दिन ट्रेड करना इतनी बड़ी सेलिंग के बाद। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बात करी है, पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो जितनी बार यहाँ से ऊपर जाएगा ना मार्केट, तो यहाँ पे जितने सेलर्स नहीं अभी तक ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए होंगे या मिस किए होंगे, वो यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो फर्स्ट हाफ में मेरा यही प्लान रहेगा कल, मार्केट कहीं पे भी खुले, बहुत ज्यादा अगर गैप अप खुल जाता है ना तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप अप मतलब कहीं ना कहीं पीछे आफ्टर मार्केट आवर्स कहीं बाइंग हुई है, एंड ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है मार्केट के पास जो हमारे पास नहीं है। तो ये जितनी भी कैंडल आप दिख रहे हो या ओवरनाइट जो गैप अप गैप डाउन खुलता है ना, ये एक मार्केट का सिनेरियो बताता है कि जो ट्रेडर्स आफ्टर मार्केट आज ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके पास एक ऐसी नॉलेज है जो हमारे पास नहीं है। ठीक है,
हम वी आर रिटेल ट्रेडर्स, हम बहुत छोटी मछली हैं इस पूरे बड़े तालाब में, समंदर में, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो यहाँ पे हेज फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, जिनके पास हमसे पहले ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है जो एक्चुअली रेलेवेंट है। एंड मैंने कई बार ये भी बताया है कि मार्केट का जो प्राइस है इट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ठीक है। डाउ थ्योरी यही बोलती है कि डाउ थ्योरी सेज कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो प्राइस को पहले अगर आप प्राइस पढ़ना सीख जाओगे तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। तो अगर गैप अप खुल जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं है। बट स्टिल नॉट विथ स्टैंडिंग, अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाता है तो फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। 24,140 और 24,200, ये सब रेजिस्टेंस जोन है। तो जितनी जाने दो मार्केट को ऊपर, एक बार फर्स्ट हाफ में अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो जाने दो। यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल अगर बनती है ना तो बहुत अच्छा फिर हमें एक ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि फिर जब नीचे आना स्टार्ट करेगा तो फिर हमारे पास 100-200 पॉइंट होंगे कवर करने के लिए, ठीक है। तो अगर गैप अप खुल जाता है तो फर्स्ट हाफ में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए। वेट करो, देखो मार्केट की साइकोलॉजी समझो कि कैसे जा रहा है मार्केट, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्योंकि फर्स्ट हाफ में ना लोग रिटेल बायर्स होते हैं जितने भी ऊपर लेके जाते हैं मार्केट को, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं वो वेट करते हैं। फिर वो सब इन सब जितने भी लोगों ने बाय किया होता है इनकी लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट हाफ का हो गया कि अगर गैप अप खुल जाता है। लेट्स से गैप फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट होता है जनरली 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे, है ना। तो अगर आज क्लोजिंग जो हुई है 23,996 की जो क्लोजिंग हुई है, अगर इसके 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे खुल जाता है तो ये फ्लैट ओपनिंग है। तो फ्लैट ओपनिंग में दो सिनेरियो होंगे कि फर्स्ट हाफ में ये जो यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस बनाया है इसको क्रॉस करके अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो जाने दो, फिर से जाने दो, क्योंकि ऊपर जब जाएगा ना तो रेजिस्टेंस हिट करेगा। तो आपको ज्यादा मौका मिलेगा नहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का। जब तक आप प्रॉफिट बुक करना चाहोगे तब तक मार्केट नीचे आ जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि साइकोलॉजी रिटेल ट्रेडर की ऐसे ही काम करती है, आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है और मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया है और इतना ऊपर चला गया तो और ऊपर चला जाएगा, होल्ड करके रखता हूँ थोड़ी देर। पर फिर वहां से मार्केट जब रिवर्ट आने लगता है तो फिर आपको लगता है कि मैंने अभी तो इतना प्रॉफिट देखा था, 3,000-4,000 का प्रॉफिट देखा था, कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट करता हूँ, वापस जब 3-4 हजार का प्रॉफिट दिखाएगा तब मैं निकल जाऊंगा। पर वो 3-4 हजार का प्रॉफिट कभी दिखाता नहीं है और वहां से जो आपका स्टॉप लॉस है वो हिट करता है। और फिर आप अपना स्टॉप लॉस नीचे मूव करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार यहाँ से वापस ऊपर चला जाएगा, और वो थोड़ा सा ऊपर जाता भी है बट फिर आप निकालते नहीं हो। फिर वो ऊपर जाता है थोड़ा सा ब्रेक इवन के आसपास, तो आप सोचते हो कि अब तो चला ही जाएगा वापस 3-4 हजार का प्रॉफिट दिखाने, बट फिर वहां से वो वापस नीचे आना स्टार्ट करता है और इस चक्कर में जो भी आपने प्रॉफिट देखे भी होते हैं 3-4 हजार के, 5 हजार के, वो फाइनली आप लॉसेस में जाके बुक करते हो। तो इसीलिए इट इज बेटर कि आप वेट करो या फिर एक सेट नंबर लेके चलो, रूल्स बनाओ कि मैं आज दिन के 2 ही ट्रेड लूंगा, अगर और दोनों ट्रेड में मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए तो मैं उसके बाद दोबारा री एंट्री नहीं करूंगा। तभी आप अपना कैपिटल बचा सकते हो, ठीक है। तो अगर फ्लैट खोल के ऊपर की तरफ जा रहा है तो जाने दो, मत लो ट्रेड, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है, रेड कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से वापस नीचे आएगा, जब वापस नीचे आना स्टार्ट करेगा ना तो रिजेक्शन कैंडल में फिर लेना ट्रेड, तो आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड मिलेगा। हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगाना, नेक्स्ट कैंडल में एंटर करना, और यही अगर यहाँ तक का भी आप क्या कहते हैं पिछले यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करके निकला है वो सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा, तो 24,000 जितनी ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ तक का भी अगर आप ट्रेड प्लान करके चलोगे तो आपको बहुत ही एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड मिल जाएगा। क्योंकि आप सोचो 121 यहाँ तक भी अगर आता है, 100-180, तो अगर आप 10-20 रुपए का भी स्टॉप लॉस लगाते हो तो 1:3 का आपको आराम से एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड मिल जाएगा। बट लेट से गैप डाउन खुल जाता है, फॉर एनी रीजन गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फिर नीचे 23,800 तक कोई सपोर्ट नहीं है। अगर मान लो यहाँ कहीं पे खुल जाता है 900-925 के आसपास खुल जाता है तो वेट करो, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ना अभी फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा। यहाँ से एक पुल बैक आने दो, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करके होल्ड करके गए होंगे अपनी पोजीशन, उनको एक ओवरनाइट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। जब उनको एक अच्छा प्रॉफिट दिखता है ना, जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्ट करके गए हैं, तो वो प्रॉफिट बुक करने जाते हैं। और जब इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो जितने भी बायर्स होते हैं ना, जो मार्केट के बाहर वेट कर रहे होते हैं, उनको एक बहुत ही अच्छा प्राइस दिख रहा होता है, बहुत ही सस्ता दाम दिख रहा होता है उसको दोबारा खरीदने का। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे खरीदना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो खरीदेंगे तो मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे होंगे कॉल शॉर्ट करके उनको एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा तो वो बाई बैक करेंगे। तो उस चक्कर में वापस से पुल बैक का सिनेरियो डेवलप होता है। तो फर्स्ट हाफ में अगर पुल बैक आएगा तो उसके बाद फिर सेकंड हाफ में आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिलती है, तो वहां पे आप एंटर करो दोबारा और फिर नीचे का ट्रेड प्लान करो, डे लो का टारगेट लेके चलो।
डे लो का टारगेट अगर आप 2-3 क्वांटिटी से कर रहे हो तो एक फर्स्ट या 2 1 या 2 क्वांटिटी जितनी भी है उसको डे लो पे निकाल दो और एक क्वांटिटी को जाने दो, रहने दो उसको, वेट करो, देखो कि 23,800 का लेवल अगर दोबारा आ रहा है तो आपको एक लॉट में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। एटलीस्ट आपका 1 या 2 लॉट जो होंगे वो आपने उससे अपना मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट कवर कर लिया होगा और एक लॉट से अगर आप देखना चाहते हो कि हाँ आपके फेवर में पूरा नीचे तक जा रहा है तो आप वेट कर सकते हो। और कुछ नहीं तो अगर वापस रिवर्ट आने लगता है तो ब्रेक इवन पे वो निकाल दो। तो दिस इज हाउ आई वुड प्लान माई ट्रेड फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।